तो हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का चैप्टर है मैथमेटिक्स में वो है नंबर प्ले। नंबर प्ले से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में जो होगा वो नंबर्स के ऊपर हुई सारी बातें। नंबर्स आपने कई बार ये भी याद भी किए होंगे, पता भी होगा कि नंबर कौन कौन से होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारे पास सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बेसिकली प्लस माइनस करने पर हमें क्या क्या होता है। जब भी हम किसी नंबर का प्लस से माइनस करते हैं प्लस एंड माइनस जब सम करते हैं तो हमें मिलता है माइनस, है ना। और माइनस का क्या सम करते हैं जब करता है प्लस। ठीक है, प्लस एंड प्लस का क्या होता है प्लस। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। इसका उल्टा भी करते हैं, माइनस माइनस एंड प्लस, ऐसे लिख देते हैं सम ऑफ प्लस एंड माइनस, सम ऑफ माइनस एंड माइनस, सम ऑफ प्लस एंड प्लस। अब जब हम प्लस और माइनस का सम करते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है। माइनस करने के बाद साइन भी हमारे अलग अलग मिलते हैं। जब हम माइनस का, जब हमारे पास वैल्यू माइनस वाले नंबर की वैल्यू बड़ी होती है तो हमें माइनस का साइन मिलता है ना। प्लस की वैल्यू, प्लस वाले की वैल्यू बड़ी होती है तो हमें प्लस का साइन मिलता है। ठीक है, जब दोनों ही माइनस माइनस के हों और सम हो रहा हो तो माइनस का ही साइन मिलेगा और आंसर भी माइनस में ही आएगा। और माइनस होगा प्लस प्लस में हमारे कुछ करना ही नहीं, प्लस प्लस जैसा है उसे वैसा ही रखेंगे। ठीक है, अब एक आता है ऑड और इवन नंबर वाला। ठीक है, ऑड और इवन नंबर वाला। ऑड नंबर वो होते हैं जिनके पेयर ना बने, यानी जो दो से डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, जो या तो दो से डिवाइड ना हो पाए या जिनके पेयर ना बने, कोई ना कोई एक रिमाइंडर बन जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, इस तरह के उसमें दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जरूर बचता है। ये तो होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे कि ऑड नंबर कौन से हो सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, है ना। ये वो नंबर हैं जिनके पेयर नहीं बनते हैं या जो दो से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो पाते। दो से कंप्लीटली पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर जरूर बचता है। इवन नंबर्स वो होते हैं इनके उल्टे, इनके अलावा जो नंबर बचे वो इवन नंबर होते हैं, या वो नंबर जो दो से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना, रिमाइंडर ना बचे, या जिनके पेयर बने, पूरे पूरे पेयर बन जाए। ठीक है, तो वो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एंड सो ऑन। ये नंबर होते हैं ऑड और इवन नंबर के। ठीक है, अब इसमें एक वो दिया हुआ है कि किस तरह से करने से क्या होता है। यानी ऑड के साथ हम किसी ऑड नंबर के साथ प्लस या माइनस ऑड को ही करते हैं। ऑड नंबर में प्लस कर दो या माइनस कर दो किसी दूसरे ऑड नंबर को तो आंसर निकल के आता है उसका इवन, तो नंबर निकल के आएगा उसका इवन। ठीक है, अब इवन में प्लस या माइनस ऑड करने पर, नहीं इवन करने पर, इवन को इवन देख ले मैंने, इवन के साथ किसी नंबर, किसी दूसरे इवन नंबर से प्लस या माइनस करने पर वो भी इवन ही निकलता है। ठीक है, तीसरा है ऑड और इवन के साथ। ऑड के साथ प्लस या माइनस करते हैं किसको, इवन नंबर को, तो क्या बनता है ऑड बनता है। ठीक है, किसी ऑड नंबर में ऑड ही नंबर को सम या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर निकल जाएगा इवन। इवन नंबर में किसी इवन नंबर के साथ ही सम या सब्ट्रैक्ट करोगे तो निकल के आएगा तब भी इवन आएगा। ऑड और इवन नंबर में जब करोगे, देखो ऑड ऑड और इवन इवन, सब्ट्रैक्ट करो या सम करो, आंसर इवन नंबर निकल के आएगा। बाकी ऑड और इवन के साथ सब्ट्रैक्ट या सम करने पर ऑड में आंसर आएगा। ठीक है, टेक एनी 4 consecutive numbers, for example 3, 4, 5 and 6, place plus and minus sign in between
the numbers. How many different possibilities exist right of them? ये कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए. कंसेक्यूटिव मतलब नंबर कंटिन्यू वाले, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू आए जो, है ना, लगातार आए, यानी 3, 4, 5 और 6 ऐसे 4 नंबर ले लिए. अब वो कह रहा है कि उनके प्लस और माइनस रखिए. अब हम कितनी बार उनके बीच में प्लस और माइनस रख सकते हैं, कितनी बार 3, 4, 5, 6 को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में इसे तो यहीं कर दे रहा हूँ, बाद में उतार लेंगे, बाद में हटा देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 8 different possibilities. For placing a plus and minus between 4 consecutive numbers, between 4 consecutive numbers. ठीक है, अब वो 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं. देखो पहले तो सबको प्लस प्लस कर दो. 3 + 4 + 5 + 6. ठीक है, इन्हें जब सब करेंगे तो आंसर आएगा 18. अब आएगी हमारी माइनस को इधर से उधर रखने की. ठीक है, दूसरी तरह हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरह में हम 3 + 4 + 5 - 6 कर दो. 12 में 6 गया 6, 6 आएगा. एक बार हमने यहाँ माइनस रख दिया, अब इसे जगह बदलते रहो इसकी. ठीक है, नंबर 3 + 4, पहले यहाँ था, यहाँ कर दो -5 + 6. ठीक है, अब 8 आ गया. अब फिर से चौथी बारी में फिर से इसका माइनस साइन बदल दो. अब इन दोनों को माइनस कर दो. 3 + 4 - 5 - 6 4, ये बचे -4. ठीक है, 4 तरह से. पांचवा कंडीशन देखो कैसी हो सकती है. पांचवी में इस बार 3 4 को माइनस कर दो. -4 + 5 + 6 10 6. ठीक है, अब 3 - 4 + 5 - 6, अब कैसे कर दो 2, लेकिन 10 माइनस का था तो बड़ा, तो 2 माइनस का आ जाएगा 7. फिर से प्लेस बदल दीजिए माइनस का. 3 - 4 - 5 + 6 0. 5 1 2 3 8. अब इसे कर दीजिए आप 3 - 4 - 5 और -6 12 आएगा माइनस का, क्योंकि सब माइनस के थे, है ना. ये है आपके 8 डिफरेंट वेज, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में प्लस और माइनस को रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब कोई और 4 नंबर लीजिए, है ना. कह रहा है टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव, नाउ टेक 4 अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्लेस द प्लस एंड माइनस साइन एज यू हैव डन बिफोर. जैसे आपने पहले किया था, ऐसे ही प्लस और माइनस साइन लीजिए और अपना आंसर निकालिए. ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम नाउ टेक now take 4 other consecutive numbers. Now take 4 other consecutive number. 4 other consecutive numbers. इतना ही लिख दो, क्योंकि बाकी की लाइन पहले वाले में जो लिखवाई थी वही आएगी. प्लस एंड माइनस को प्लेस करना है ना अलग अलग जगह पर. अब 3 4 5 6 की जगह ले लो. नेक्स्ट 5 6 7 8.
तो पहला क्या होगा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 26। दूसरे वाले में 5 प्लस 6 प्लस 7 माइनस 8, तो जो 13 5 18 18 में से 8 गया 10, इसमें आएगा 10। ठीक है, तीसरा थर्ड में देखिए 5 प्लस 6, आपके 7 को माइनस कर दो, ठीक है, प्लस 8, कितना आया इसमें 8 14 19 में साथ में 12, इसमें आ गया 12। 4 5 प्लस 6 माइनस 7 माइनस 8, यहाँ आ गया माइनस का 4। ठीक है, और नंबर 5 में माइनस 6, बाकी के प्लस कर दो, प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, इसमें आ गया 14। 6 में 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8, माइनस के 2 बचे इसमें। ठीक है, 7 में क्या होगा 5 माइनस का 6 माइनस का 7 प्लस का 8 इज इक्वल टू, और 8 में बचा 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है भाई, ये आ गया आपका अलग 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। रिपीटिंग दिस फॉर वन मोर सेट of 4 consecutive numbers. Share your sums appear always to matter which 4 consecutive numbers are chosen. Isn't that interesting? ये कह रहा है कुछ आधे पहले से दिए हो गए और नेक्स्ट को ये बोल रहा है कि अगले वाले नंबर आप सेलेक्ट कीजिए किस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले दिया हुआ है 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6, 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 दे रखा है। इसका अगला दे रखा है 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, और इसके बाद 5 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 16। और अब ये यहां से पूछ रहा अगला क्या होगा, यहाँ तो 3 4 5 6 था, यहाँ 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ ऐसे करके इन्होंने प्लस ऐसे करके माइनस ऐसे करके, है ना, यू करके दे रखे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इन्होंने ऐसे करके दे रखेंगे, ऐसे क्या आएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हैं, उन्हें देख लो। उनमें देखो 3 4 5 6 8 3 4 5 6 5 6 7 8 3 4 5 6, तो हमने यहाँ से शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, 5 6 7 8। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से बाद के 2 से 7 8 9 10, क्या ले लेंगे 7 8 9 10। अब बिल्कुल साइन जो रखेंगे हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे इनकी तरह। ठीक है, पहले वाले में क्या था प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस। 7 8 9 10, 7 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 10, ऐसे करके। अब नीचे वालों में ऐसे साइन, बाकी के माइनस पहले का प्लस, तो 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10, इसमें प्लस माइनस करके बताइए 16 आया। ठीक है, इसका आएगा, इसमें आएगा माइनस का 20। बस यही स्टेप बढ़ाना था आगे। यूजिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी का मतलब होता है समान, सम, हाउ पैरिटी behaves under different operations. Identify which of the following algebraic expressions give an even numbers for any integer values for the
लेटर नंबर्स। अब ये इंटीजर्स वैल्यू के साथ हमें इन्हें रखना है, जैसे कि एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, एनालिसिस करना है, और हमें क्या करना है, क्या ये ऑलवेज इवन रहेंगे? फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर फॉर एन इंटीजर्स। ये कह रहा है क्या हमें इंटीजर्स करने के साथ क्या हमें ये हमेशा इवन नंबर ही आएगा? तो हम कैसे करेंगे, एक तरफ लिख लो एक्सप्रेशंस, बस एक तरफ लिख लो एक्सप्रेशन जो इन्होंने दिए हुए हैं, दूसरी तरफ लिख लो इनका एनालिसिस करके करेंगे हम, एनालिसिस, और उसमें लिख लो ऑलवेज इवन आएगा या नहीं, ऑलवेज इवन। ठीक है, यहां हमें यस और नो में लिखना है, एक्सप्रेशन, एनालिसिस और ऑलवेज इवन। अब देखो सबसे पहले लिख रखा है ना 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। 2a प्लस 2b में हमें बताना है कि जब हम इनके a और b के साथ किसी कंसेक्यूटिव नंबर्स को रखेंगे तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो इवन में आएगा, ऑलवेज इवन में आएगा या नहीं। ठीक है, तो जब हम 2 के साथ किसी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ a है ना, एक ही जगह किसी इंटीजर को रखेंगे, 2 इंटू इंटीजर, 2 इंटू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर मतलब इंटीजर का तो मतलब समझ गए ना, कोई सा भी नंबर, कैसे भी नंबर रख सकते हैं आप, फ्रैक्शंस वाले भी रख सकते हैं, वैसे करते हैं। तो जब भी हम किसी इंटीजर 2 के साथ इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, ऑलवेज इवन आएगा, क्योंकि उसका दुगना हो जाएगा। दुगना करने का मतलब पेयर, पेयर बन जाएगा, पेयर होता है इवन उसका। ठीक है, इवन का आता है, तो 2 इंटू इंटीजर इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन। ठीक है, और जब हम यहाँ भी इंटीजर की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी इंटीजर कर देंगे बी की जगह, ए की जगह, तो 2 के साथ इंटीजर इंटू इवन प्लस 2 के साथ इंटीजर इंटू इवन इजिकल टू इवन, दोनों का इवन इवन आया। तो इवन प्लस इवन, अभी पीछे क्या करवाया था, इवन प्लस इवन इजिकल टू इवन ही आता है ना, दोनों इवन बन जाएंगे। दो दो के मल्टीप्लाई होने से दोनों उनका आ गया हमारा इवन, तो यस ऑलवेज इवन ही आएगा इसका आंसर, यहाँ लिख देंगे यस। दूसरे पे आओ, 3g प्लस 5h, 3g प्लस 5h। अब 3g प्लस 5h में हम 3 के साथ अगर हम g की जगह 1 रखें, इफ g इज इक्वल टू 1, अगर हम g की जगह 1 रखेंगे, और 1 क्या होता है हमारा, ऑड होता है, g को अगर हम 1 कर देंगे तो 3 इंटू 1 3, ऑड बन के आएगा। ठीक है, ऑड बन के आएगा। ऐसे ही h की जगह 1 रखेंगे जब, तो क्या बनेगा, h की जगह 1 तब भी ऑड ही बनेगा, 5 तो ऑड ही होता है, h इंटू 1, तो 5 इंटू 1 तो 5, यानी ये भी ऑड बनेगा। ठीक है, तो 3 प्लस 5 क्या आया, 8 आया। ठीक है, यहाँ से लिख दो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 बराबर 8 आया। अब 8 क्या है, 8 तो इवन है, 8 तो इवन है ना। अब क्या करेंगे, अगर दूसरे उसमें हम g बराबर 1 रखें, इफ g बराबर 1 एंड h बराबर 2 रखें तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 बराबर 5 टू 10 और 3, 10 और 3 13, क्या आएगा 13, क्या है ऑड है, ऑड ही तो है, ऑड आएगा ना 13।
अगर अब कैसे बदल सकते हैं इसे? हम्म 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12। चलो इससे आगे नहीं करते, यहीं करते हैं, है ना। अगर 1 1 रखा तो ऑड आ रहा है, ऑर्डर और इवन आ रहा है, ठीक है। दूसरी बारी में रखा हमने, नंबर बदल दिए तो ऑड आ रहा है, एक बार इवन आ रहा है तो एक बार ऑर्डर। तो हमेशा इवन तो आ नहीं रहा, यहाँ करके इवन आ गया, फिर दूसरी बार देखा तो ऑड आ गया। तो हमेशा इवन नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे नो, यानी हमेशा इवन नहीं आएगा। दूसरा है 4m + 2n, 4m + 2n। अब 4m + 2n का क्या होगा? जैसे 2 के साथ हमने इंटीजर की मल्टीप्लाई की थी, 2 के साथ इंटीजर की मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज इवन आता है ना पहले वाले में। तो 2 से 4 बन गया, बात तो वही है, 2 2 जा 4 होता है ना, 2 से 4 हो गया, वो भी इवन नंबर ही होता है। तो फिर से अगर मैं 4 इंटू इंटीजर करूं, 4 इंटू इंटीजर करूं, तो ये भी ऑलवेज क्या रहेगा? इवन ही रहेगा, ऑलवेज इवन रहेगा, है ना। 4 के साथ करूं इंटीजर की मल्टीप्लाई, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई, तो इवन रहेगा। अब 2 इंटू ऑलवेज भी हमेशा इवन रहेगा, या 2 की मल्टीप्लाई है या 4 की है। 2 इंटू जैसे पहले किया था, 2 इंटू इंटीजर भी ऑलवेज इवन रहेगा, रहेगा ना, रहेगा। ऑलवेज इवन, ठीक है। 4 के साथ 1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 1 + 2 इंटू 1, 4 और 2 6, 6 क्या है? इवन नंबर है ना। 1 की जगह 2 रख लो। 4 इंटू 2 8 + 2 इंटू 2 4, 8 और 4 12, फिर भी इवन नंबर आ रहा है। एक बार 1 और एक बार 2 रख लो, यहाँ का 4 रहने दो, यहाँ 2 का n का जगह 2 रख दो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1, 4 और 4 8, फिर भी इवन आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा। तो इसका मतलब हम जब भी कुछ रखेंगे m और n की जगह, जब भी कोई सा नंबर रखेंगे तो वो इवन ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर भी इवन, इवन प्लस इवन इवन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यस, हो गया ना, यस। 4m + 2n के बाद है 2u + 4v, 2u + 4v। अब 2u, सॉरी माइनस है, माइनस है ना, हाँ, 2u - 4v। अब देखिए माइनस का साइन जैसे भी हो, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, दोनों सेम से है ना, बस प्लस माइनस का चक्कर है। अब 2 की u की जगह मैं 1 रखूँ, 4 की जगह मैं 1 रखूँ, तो 2 - 4 यानी 4 - 2, 2 ही आ रहा, इवन नंबर आ रहा, चाहे बेशक नेगेटिव में आ रहा, इवन नंबर आ रहा। दोनों को 2 2 कर दो, 4 - 8, तब भी इवन नंबर आ रहा है। अलग अलग कर दो, 1 और 2 रख दो, किसी के 1 रखो, किसी का 1 रखो, है ना। 2 1 या 4, 2 2 या 4 -4 इंटू 1, 0 आ रहा, वो उसमें आता है, ठीक है, वो उसमें था। तो इसमें चेंज कर दो, तो 2 या 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 - 2 6, फिर भी इवन आ रहा है, इवन आ रहे हैं सब में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी यस ही होगा, इवन माइनस इवन या इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, तो यस आएगा। तो थोड़ा सा इसमें लिख लो पहले, 2 इंटू इंटीजर वही वाला लिखना है पहले की तरह, 2 इंटू इंटीजर इज ऑलवेज इवन, सही है। 4 इंटू इंटीजर इज ऑलवेज
इज ऑलवेज इवन। और इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन, है ना। तो ये भी यस। अगला है 13k माइनस 5k। 13k माइनस 5k। अब 13k माइनस 5k देखो, ये दोनों के और के हैं, तो हम इन्हें यही माइनस कर सकते हैं। 13k माइनस 5k तो 8k, या तो एम एन यू वी जी एच अलग अलग थे तो इन्हें आपस में नहीं कर सकते थे, पर इनका तो दोनों जो आ रहा है कॉन्स्टेंट सेम आ रहा है। तो 13 माइनस 5 8, 8k हो गया। अब k की जगह 1 लिखोगे तो 8 इंटू 1 8, 8k की जगह 2 लिखो, 8 2 जा 16, 3 लिखो 8 3 जा 14। सारे कितने आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं। इवन ही तो है 8, 8 2 जा 16 इवन, 8 3 जा 24 इवन, इवन आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी यस ही आएगा, है ना। सिंप्लीफाई पहले लिखो, सिंप्लीफाई टू 8k। 8k को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, 8k यानी 8 इंटू इंटीजर, 8 इंटू इंटीजर इज ऑलवेज इवन। इंटीजर इज ऑलवेज इवन आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दो k के साथ और 8 आ रहा है तो वो आ जाएगा हमेशा इवन। यस, हाँ हमेशा इवन आएगा। ठीक है, इतने ही रहने दो। ये जो बाकी जो लिखे हुए हैं इन्हें अब तुम खुद करके देखना, है ना। जो भी नंबर के अलावा जो भी है एक्स वाई जेड ए बी सी डी यू वी, उनमें 1 रख के देखो, फिर उसे माइनस प्लस करके देखो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है या ऐड आ रहा है। हमेशा आ रहा है तो यस कर देना, एक बार इवन एक बार दूसरी बारी में ऑड आ रहा है तो नो कर देना। ठीक है, कर लेंगे ना इस तरह से। तो प्रैक्टिस के लिए देखो दो तीन उतार देता हूँ यहाँ पे। 6m माइनस 3n एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और बी स्क्वायर प्लस का 1, कुछ इस तरह से हैं। इन्हें करके देखना, है ना, बाकी आपका हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।